दूसरा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ चेंज। चेंज का अर्थ, प्रॉब्लम ऑफ चेंज ये बताता है हमें कि सब कुछ बदल रहा था। वो कहे कि इस दुनिया में सब कुछ बदलता है, हर क्षण बदलता है। हम भी बदल रहे हैं, आप भी बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, सारी वस्तुएं बदल रही हैं। तो हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि आखिर ये जब दुनिया इतनी परिवर्तनशील है कि यहाँ जब सब कुछ बदल रहा है तो हम इसको कैसे समझें, क्योंकि जिस चीज़ को आज हम समझते हैं वो तो बदल चुकी होगी जब तक मुझे उससे समझ में आएगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन की दुनिया है इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर एक चीज़ अंतर्निहित है कि यहाँ पर बदल तो रहा है, ये तय है कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ है ऐसा जो नहीं बदलता है, जो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। इसलिए कहता है कि द आइडिया ऑफ चेंज के अंदर ही आइडिया ऑफ परमानेंस भी है, स्थिरता है उसके अंदर। तो चाहे कोई भी वस्तु कितना भी बदल जाए, वो पूरी तरह से भी बदल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ तत्व है जो उसके अंदर नहीं बदलता है, और हमको वो जो नहीं बदलता है उस तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो यानी परमानेंट चीज़ के बारे में हमें समझना है, और वो परमानेंट चीज़ क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। और इसलिए वो जो परमानेंट चीज़ है वो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमको वो खोजना पड़ेगा, वो आसानी से पता नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, अगर आपके घर में एक साइकिल रहती है और आप उसको कहते हैं ये पिताजी की साइकिल है, पापा ने खरीदी थी, हमारे पापा ने उसको यूज़ किया साइकिल को, और आपके पिताजी ने उसको यूज किया। उसके बाद साइकिल के अंदर बहुत सारी रिपेयरिंग होती रहती है, तो उसकी सीट भी बदलवा दी आपने, उसका हैंडल भी बदलवा दिया, और उसके दोनों पहिए भी बदल गए, उसका चेन भी बदल गया, उसके पैडल भी बदल गए। लेकिन फिर भी इतने वर्षों बाद भी हम यही कहते हैं कि ये पिताजी की साइकिल है, जबकि सच्चाई ये है कि पिताजी ने जो साइकिल खरीदी थी वो सब कुछ बदल चुका है उसमें। अब ना उसमें वो सीट है, ना वो पहिए हैं, ना वो पैडल है, ना वो चेन है, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं पिताजी की साइकिल है। यानी उसमें अभी भी कुछ है जो नहीं बदला है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन के अंदर भी कुछ चीज़ है जो नहीं बदलती है। और प्लेटो के समय ये ग्रीक फिलॉसफी की दो बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी क्या है और प्रॉब्लम ऑफ चेंज क्या है। और जब हम प्रॉब्लम ऑफ चेंज के अंदर प्रॉब्लम ऑफ ये परमानेंट समझ लेते हैं और परमानेंट चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, तो दो चीज़ें जाननी हमें ज़रूरी है कि एक तो दिव्य तत्व क्या है जो कि वैरायटीज़ के अंदर सभी प्रकार की चीज़ों में मौजूद है, वो दिव्य तत्व कौन सा हो सकता है। और दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि वो परमानेंट चीज़ क्या है। और हमें इन दोनों का जब नॉलेज होगा तो हमारे पास वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए सेकंड बुलेट लाइन में आपको लिखा गया है कि द प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी impelled them to try to reduce all the varieties to one substance to call it divine. Similarly, the problem of change seemed to them a particular form of the problem of variety. What does not change must be the permanent character of the object. तो जो बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं वही चीज़ सेकंड बुलेट पॉइंट में कह रहा है कि हम लोगों को वैरायटी को प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम उनको रिड्यूस कर सकें, घटा सकें, उनको सीमित कर सकें, और सीमित करके उनको एक सिंगल तत्व पर ले आएँ जिसको हम दिव्य तत्व के रूप में पुकारेंगे, तो हम प्रॉब्लम ऑफ वैरायटी को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ऑफ चेंज को हम तभी समझ सकते हैं कि जब हमको ये समझ में आए कि जो कुछ नहीं बदलता है, व्हाट डज नॉट चेंज मस्ट बी द परमानेंट कैरेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पेड़ बदल रहे हैं, ये नदी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, हम बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है। उस परमानेंट कैरेक्टर को हमें समझना है कि वो अस्थाई चरित्र क्या है, वो अस्थाई गुण क्या है जो नहीं बदल रहा है। ये दो चीज़ें हमको खोजनी है। ये ग्रीक फिलॉसफी की उस समय की सबसे बड़ी समस्याएं थी। इस दार्शनिक दृष्टिकोण के पृष्ठभूमि में अगेंस्ट दिस फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड प्लेटो वर्कड आउट हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज। इस दोनों प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में प्लेटो ने आज से 2500 साल पहले ये बात करी थी कि थ्योरी ऑफ आइडियाज़ के बारे में प्लेटो ने। और प्लेटो ने कहा कि he sought to make the world intelligible by finding the permanent in the changing। तो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ देकर ये जानने का प्रयास किया कि इस दुनिया को हम और भी अच्छे ढंग से कैसे
हम समझ सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम आइडियाज़ को समझें, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ जिसको बोलता है। और प्लेटो कहता है कि द परमानेंट कैरेक्टर ऑफ एनीथिंग, किसी दुनिया की कोई भी वस्तु का जो परमानेंट कैरेक्टर है, जो अस्थाई चरित्र है, अस्थाई गुण है, उसी को ही हम आइडिया पुकारते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो ने आइडिया शब्द जो यूज़ कर रहे हैं, आइडिया वो नहीं है जो हम लोग आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं कि हमें ये आइडिया आ गया, ये आइडिया ये नहीं, आइडिया वो नहीं है कि जो आपके दिमाग में कोई एक विचार आया और वो विचार आया और चला गया। ऐसे ऐसे आइडियाज़ तो आपके दिमाग में हज़ारों आते हैं। प्लेटो उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कह रहा है। प्लेटो का जो आइडिया है वो परमानेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। और आपके दिमाग में जो आइडिया आता है या आम आदमी के दिमाग में जो आइडिया आता है, इंसानों के दिमाग में, वो आइडिया ट्रांजिटरी होता है, थोड़े समय के लिए आता है और चला गया, हवा के झोंके की तरह आता है। वो उसको आइडिया नहीं कहते हैं प्लेटो की नज़र में। प्लेटो जिनको बोल रहा है थ्योरी ऑफ आइडियाज़, वो आइडिया वो हैं जो किसी भी वस्तु का परमानेंट कैरेक्टर है, उसका अस्थाई गुण है, और वो ट्रांजिटरी नहीं है, अल्पकालिक नहीं है, क्षणिक नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को ये समझना पड़ता है कि वो आइडिया का अर्थ क्या है प्लेटो के अंदर। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में प्लेटो ने कहा कि दुनिया को तभी समझा जा सकता है जब हम इस बदलती हुई दुनिया में अस्थाई गुण को समझ पाएंगे, परमानेंट को समझ पाएंगे।